अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, करीब 15 माननीय सदस्य इस पर ने अपने अपने विचार रखे। मैंने सबके तो नोट नहीं किए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ नोट किए हैं। बिहारी लाल जी, सबसे पहले बिहारी लाल जी बोले, 5 साल बाद आपको इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत आ गई? शरीर का सम्मान तो 5 साल पहले भी किया जा सकता था। तो 2 बार आपकी सरकारें बनी हैं, वो भी कर सकती थी। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का 2001 में ही आ गया था। और यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 3 रोज तक लगातार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की मीटिंग ली और एक रोज पूरा का पूरा कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इस बात के लिए बोले कि लावारिस लाशों का कोई कानून बनाइए, हम इनको कैसे दिलाएं, कैसे पकड़ें। ये जो धरने प्रदर्शन होते हैं जिसमें करोड़ रुपया मांग लिया जाता है, नौकरी मांग ली जाती है और 7-7, 8-8 रोज तक पड़े रहते हैं, हम इनको कैसे पकड़ें, इसके लिए कानून बनाइए। और उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए थे कि इस प्रकार का कानून बनाओ, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं ये कानून बनाया। ये 2016 की बात है। बाबूलाल जी झाड़ोल ने कहा कि सब आदिवासियों के खिलाफ है। ये आदिवासियों के खिलाफ कैसे है? मैंने आपसे भी बात करी। जिस रोज मृत्यु हो जाती है उसी रोज पंचायत आपकी बैठ जाती है और पंचायत उसी रोज फैसला कर देती है। अगर उस रोज नहीं बैठ सकती, दूसरे रोज बैठ जाती है। रात बिरात की वो बात हो तो दूसरे रोज बैठ जाती है, उसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। सेक्शन 18 में कुटुंब के सदस्यों के से भिन्न कोई व्यक्ति की बात उठाई। जहाँ तक सवाल सेक्शन 23 में ये बात उठाई गई कि सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्राप्त किया गया है। तो जो भी कार्रवाई अगर मान लीजिए सद्भावनापूर्ण की जाती है तो उसका पूरा संरक्षण दिया गया है इस कानून के तहत में। करसानिया साहब ने कहा कि वाजिब कारण होते तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। डिप्टी महेश्वरी जी ने कहा कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या आपने डाटा दे दिया? डाटा बिल्कुल डाटा के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है ये, कि इसका सबका डाटा रखा जाएगा। जो लावारिस लाशें मिलती हैं उनका डाटा इसीलिए रखा जाएगा। अवस्थी साहब ने कहा कि अन्यायपूर्ण मौत होती है, उसके समाधान के लिए क्या कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई की? अन्यायपूर्ण मौत होती है तो उसके लिए बाकायदा क्षतिपूर्ति के कानून बने हुए हैं। उन क्षतिपूर्ति के तहत में जो है उनको वो दिया जा सकता है। जैसे धर्मनारायण जी जोशी साहब ने कहा, आपराधिक मामलों में चाहे हत्या हो चाहे मृत्यु हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना बनी हुई है। उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। वाहन दुर्घटना हो, करंट लग गया हो, फैक्ट्री में काम करते समय मृत्यु हो गई हो, मोटर वाहन अधिनियम के तहत में मोटर मृत्यु हो गई हो, घातक दुर्घटना अभियान आदि के कानूनों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के ऑलरेडी प्रावधान है। इसमें प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में शव को रख करके धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अर्जुन लाल जी ने भी कहा कि साहब ये आदिवासियों के विरुद्ध है। मैंने आपको साफ बात बता दी कि जिस तरीके का व्यवहार दूसरी जातियों के साथ होगा, आदिवासियों के साथ भी वही होगा। इसमें कोई खास बात नहीं, कोई अलग से नहीं है। रामलाल जी ने बनवार पर अंतिम संस्कार हुआ है, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट। ये एक पूनिया जी ने बड़ी बढ़िया बात कही है कि जहाँ पर मान लीजिए डेथ हुई है किसी दूसरी जगह पर और
किसी दूसरे जिले में जाकर के जो है उसका अंतिम संस्कार होता है, तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटते रहते हैं लोग बाग। तो कायदे से ये बात सही है, इस सुझाव पे विचार किया जा सकता है कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वही मिले जहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि राज्य के काम में दखल देने का कानून नहीं है, कानून है तो फिर इस बिल को क्यों लाए। आपने कहा लेकिन उस कानून में ये अधिकार पुलिस को नहीं है या ये अधिकार प्रशासन को नहीं है। जो आपने बताया कि सरकारी काम को करने में अगर कोई रोड़ा अटकाता है तो उसके खिलाफ जो है बाकायदा मुकदमा हो सकता है। लेकिन इस मामले में आपको आज तक इस बिल के लाने के पहले उनको अधिकार ही नहीं था कि वो इस प्रकार से जो है लावारिस ये क्या नाम किसी उसको शव को जो है उठा करके ले जावे, इसलिए लाना पड़ा इसे। जगदीश चंद्र जी ने कहा कि साहब नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रोविजन है, नोडल अधिकारी बनेगा, कोई प्राधिकार अधिकारी बनेगा। और जहाँ तक सवाल प्रतिपक्ष के नेताजी का है तो मैं बता चुका हूँ। हालात ये हैं पर्ची करना यार, सेक्शन 4 में भी प्रावधान किया गया है कि निकट संबंधियों के पहुंचने में अगर विलंब होता है और मेडिकल लीगल के आधार पर भी इंतजार करने के लिए मांग की जाती है तो इसका प्रावधान है इसमें ऑलरेडी। ये नहीं है कि आप उसको उठा के वैसे को कर दिया जाए। अब आप देखिए दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य में मृत व्यक्ति के धरने और प्रदर्शन, खास तौर पर ये है रिमोनेटाइजेशन। 2014 में 17 घटनाएं घटी, 4 प्रकरण दर्ज हुए। 15 में 15 घटना घटी, 4 प्रकरण दर्ज हुए। 16 में 16 घटी, 3 प्रकरण दर्ज हुए। 17 में 17 घटी, 14 प्रकरण दर्ज हुए। 18 में 17 घटी और 5 प्रकरण हुए। इस प्रकार से उन 5 सालों में जहाँ पर आपका शासन था 82 घटनाएं घटी हैं। और अभी 2019 से लेकर के 23 तक 306 घटनाएं घट गई, बढ़ती जा रही हैं। अगर ये कानून नहीं लाते तो और ज़्यादा संख्या बढ़ जाती। दर्ज प्रकरण भी 91 हुए हैं। आपके टाइम पे सिर्फ 30 हुए थे, अब 91 हुए। ये जो जिस प्रकार की आदत बन गई है लोगों की कि शव को पटके रखो, 7 रोज 8 रोज पटके रखो और पैसा नौकरी मांगो या पैसा मांगो, ये मांगो वो मांगो, ये दिन पर दिन ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जहाँ तक लावारिस क्योंकि इस बिल के 2 पार्ट हैं, एक तो अनक्लेम्ड बॉडीज और एक परिवार में किसी की मौत। अनक्लेम्ड बॉडीज की हालत ये है कि अभी तक 2023 तक 3216 ऐसी बॉडियां पाई गई हैं। अब उन बॉडी का क्या करें, क्या किया जाए? कोई अधिकार नहीं पुलिस को आज तक। वो ठीक है, राठौड़ी में जो है आप भी राठौड़, पुलिस भी राठौड़। राठौड़ी सबको बाहर करो, एक्सपंज कराओ। हमारा शानदार इतिहास रहा है, हमारी कुर्बानियों का इतिहास रहा है। राठौड़ी शब्द हटा दो। हाँ हटाइए। आप अपने नाम के आगे राठौड़ नहीं लगाते, क्यों निकलवा रहे हो? कल से हमें सिर्फ राजेंद्र जी कहना पड़ेगा आपको। अभी भी आप देख लीजिए, बताएगा
रिपीट नहीं, डिलीट हो गए। ये रिपीट और डिलीट और राठौड़ ये हटा देना भैया। शब्द हटा देना, मत बोल रहा, शब्द हटवा नहीं, मोटे हटा दिए। तो मोटे तौर पर जितने भी मेरे प्रतिपक्ष के साथी बोले हैं, मैंने उनका सबका जवाब देने की कोशिश करी है। और मेरे ख्याल है कि आप जो मैंने जवाब दिया उसके बीच में आपके अलावा और कोई बोला नहीं, तो इसका मतलब आप संतुष्ट हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो आप जनमत जानने के लिए जिस प्रकार से कागज रोज लिख के दे देते हैं, उसको विड्रॉ करो। थैंक यू।